मेरे नाम से तो आप सभी परिचित हो। मेरा नाम दीक्षा है और मैं मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट बताती रहती हूँ ट्रिक्स एंड टिप्स में। तो दोस्तों देखो क्या होता है, जब आप रेगुलर बेसिस पर मेडिटेशन, भगवान का ध्यान और उनके बारे में चिंतन और अध्यात्म की ओर आगे बढ़ना जब स्टार्ट करते हो तो उसमें क्या चेंजेस मोस्ट प्रोबेबली होते हैं। तो जब आप अंदर तक उसके बेसिस को समझते हो तो आपको ये जो फिज़िकल वर्ल्ड है वो निराधार लगता है, उसका कोई बेसिक नहीं है। ठीक है, आप अपने इनर वर्ल्ड में चले जाते हो। तो इनर वर्ल्ड में जाने से आपको ये पता चलता है कि बेसिकली जो कुछ भी मेरे आसपास और जो कुछ भी मुझे दिख रहा है वो सब मेरे माइंड का ही क्रिएशन है। और ये एक बहुत बड़ा बिग चेंजर होता है दुनिया में आपके लिए, जो आपको मोटिवेटिव कर सकता है और आपको कहीं जगह पर प्रोटेक्ट कर सकता है, आपको ज़्यादा आपसे जो लालच हो सकता है उससे प्रोटेक्ट कर सकता है, आपका जो क्रोध हाईएस्ट पावर 100% पे हो सकता है उससे प्रोटेक्ट कर सकता है, ईगो की जो आपने लेयर्स चढ़ा रखी हैं वो उससे भी आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। अब आपको होगी कैसे, हाउ। तो देखो दोस्तों, बेसिकली क्या होता है, जब आप अपने इनर वर्ल्ड में होते हो तो आप ऐसे जगह पहुंच जाते हो जहां पर जो भी कुछ हो रहा है उसका कोई मूल्यांक नहीं होता है। अब बेसिकली आपके जो कार्य हैं वो आपके चिंतन से होने लगते हैं। एटलीस्ट आप ऐसा कह सकते हो कि जो सारी ब्रह्मांड की एनर्जी है वो आपके अंदर कलेक्ट हो गई है। इसका अर्थ यह हुआ आप उस ऊर्जा की तरफ बढ़ गए हो जहाँ पर जो है एक फ्रिक्वेंसी में मैचिंग होती है। अर्थात आपका जो थॉट आएगा अगर वो लोक कल्याण के हित के लिए है तो वो प्रोसेस होने में 1 और 2 सेकंड ही लगाएगा और वो प्रोसेस हो जाएगा। इसका अर्थ आप ये समझ सकते हो। आपको बैठे बैठे आपकी फिजिकल नीड्स पूरी होंगी, आप धन की शक्ति से ऊपर उठ जाओगे। अर्थात आपके पास आपकी इनर पावर जागने से आप इतने शक्तिशाली का अर्थ होता है आप हर चीज़ में शक्तिशाली, अर्थात आपकी शक्तियाँ सब जगह प्रमाणित हो। आप ऊर्जा के वो भंडार बन जाओगे जो कि एक सामान्य मानव में होना स्वाभाविक नहीं। तो आज का टॉपिक यही है कि एनर्जी बेस्ड आप क्या क्या हो सकते हो। थैंक यू दोस्तों।